नमस्कार, मैं हूं प्रदीप तकनीकगुरु.com से। और इस ट्यूटोरियल में एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सी क्लीनर। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो www.pdform.com/ccleaner से। एक बार आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें और रन करें तो ये इंटरफेस आपके सामने आता है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसकी बहुत सारे यूजर्स हैं। एक आपके सिस्टम की जो इंटरनेट और टेम्पररी फाइल्स होती हैं उनको इनको डिलीट करता है। रजिस्ट्री बूस्टर इसमें होता है, रजिस्ट्री ऑप्टिमाइजर इसमें होता है और बहुत तरीके के टूल्स हैं। जैसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। स्टार्टअप जो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है और उस टाइम जो प्रोग्राम रन होते हैं उनको इनेबल डिसेबल या डिलीट करने के लिए आप स्टार्टअप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम रेस्टोर पॉइंट्स होते हैं आपके सिस्टम में। अगर आपको उनको रेस्टोर करना है, उनको मैनेज करना है, तो आप सिस्टम रेस्टोर से कर सकते हैं। और ड्राइव वाइपर टूल भी आपके पास है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 बटन है: क्लीनर, रजिस्ट्री, टूल्स एंड ऑप्शंस। और जैसे ही आप इनको चूज करते हो, राइट साइड में इनसे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास आते हैं। और नीचे देखिए ये बटन भी चेंज होता रहता है। रजिस्ट्री में स्कैन फॉर इश्यूज आएगा, जब क्लीनर में एनालाइज एंड रन क्लीनर आएगा। जैसे आप क्लीनर को सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट में, तो राइट में आपके पास 2 टैब आते हैं, विंडोज और एप्लीकेशंस। ये हैं एप्लीकेशन जो सिस्टम में रन हो रही हैं, उनसे रिलेटेड टेम्पररी फाइल्स अगर आपको क्लीन करना है। और ये जो विंडोज की अपनी फाइल्स होती है। तो सबसे पहले इधर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें आप टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, हिस्ट्री, कुकीज, जो यूआरएल आपने टाइप किया है, आप जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, index.dat फाइल्स डिलीट करना चाहते हैं, और लास्ट डाउनलोड लोकेशन भी क्लियर हो जाएगी। ऑटो कंप्लीट फॉर्म हिस्ट्री, अगर आपको ऑटो कंप्लीट फॉर्म हिस्ट्री जब आप कुछ टाइप करते हैं और आपके जो फील्ड होते हैं वेब पेज में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं, अगर आपको वो हिस्ट्री भी क्लीन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव्ड पासवर्ड, अगर आपने सेव्ड पासवर्ड सेव किए हुए हैं और अब आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, जो सेव्ड पासवर्ड है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर हिस्ट्री में, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपको वार्निंग दे रहा है, यू विल लूज एनी सेव्ड पासवर्ड इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो अगर आपको डिलीट करना है पासवर्ड तभी आप इसको सेलेक्ट करिए। इसी तरह से विंडो एक्सप्लोरर में रीसेंट डॉक्यूमेंट जो रन होता है आपका, वो हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। थंबनेल कैश डिलीट हो जाता है, टास्क बार जंप लिस्ट डिलीट हो जाती है। और सिस्टम से एम्प्टी करना है रिसाइकल बिन। टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना है जो टेम्प फोल्डर में होती हैं। क्लिपबोर्ड में कुछ है उसको भी ये डिलीट कर देगा। विंडोज में जो मेमोरी डंप्स बना रखे हैं उनको भी ये फ्री कर देगा। जो chkds की कमांड होती है उससे जो फाइल फ्रेगमेंट्स क्रिएट करके रखता है वो भी डिलीट हो जाएंगी, और विंडोज लॉग फाइल्स भी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आप डीएनएस कैश भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एक बार क्लीन कर सकते हैं। फॉन्ट कैश क्लीन कर सकते हैं, और डेस्कटॉप जो शॉर्टकट्स हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हैं, जैसे IIS लॉग फाइल। जो जो सर्वर है आपका सर्वर है, उससे आप लॉग फाइल्स डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं। वाइप फ्री स्पेस सजेस्टेड है कि आप यहाँ से ना करें, क्योंकि ये जो टाइम ऑफ स्कैनिंग है और जो टाइम ऑफ जो कंप्लीशन ऑफ टास्क है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपको ये वार्निंग भी दे रहा है। तो वाइप फ्री स्पेस को आप यहाँ से सेलेक्ट ना करें। इसके लिए आप अलग से जो टूल अभी हम देखेंगे उससे हम वाइप फ्री जो सिक्योरली जो फ्री स्पेस है उसको हम वाइप कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस है, मौजिला फायरफॉक्स, सफारी, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है। गूगल क्रोम एप्लीकेशंस में जैसे एक्रोबैट, फोटोशॉप, MS ऑफिस। फिर इंटरनेट जो एप्लीकेशन है जैसे ऑडेसिटी, बिटटॉरेंट, फाइलजिला, यूटॉरेंट। कुछ मल्टीमीडिया प्लेयर्स हैं, VLC प्लेयर, क्विक टाइम प्लेयर, यूटिलिटीज हैं। और विंडोज के कुछ अपने एप्लीकेशन हैं जैसे MS पेंट, MS सर्च, MS वर्डपैड और रेक एडिट। तो एक बार आपने ये ऑप्शन सेट कर लिए यहाँ पे, उसके बाद आपको चूज करना है ये एनालाइज बटन। ये आपके सिस्टम को एनालाइज करेगा और उसके बाद एक समरी आपको देगा
कि कितनी फाइल्स हैं और क्या उनका साइज है और किससे रिलेटेड वो फाइल्स हैं। जैसे सिस्टम में रिसाइकिल बिन में अभी इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है 11 फाइल्स ने। जैसे कि विंडोज की लॉग फाइल्स ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। गूगल क्रोम की इंटरनेट कैश ने इतना साइज 104 फाइल्स में अक्यूमुलेट किया हुआ है। जब ये एनालाइज हो जाए तो ये आपको बताता है कि अप्रोक्सीमेटली 254 MB फ्री हो जाएगा आपके सिस्टम से, जो स्पेस इन फाइल्स ने यूज किया हुआ है। ओके, तो अगर आपको ये क्लीन करना है उसके बाद आप रन क्लीनर पे क्लिक करिए। एक प्रोग्रेस बार आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री, अभी एक मैसेज आया था आपके पास कि ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो रही है। हमें रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर रहा है। डेटाबेस इसको क्लियर कर रहा है। और ये प्रोसेस आपका पूरा हो गया, 100% क्लीनिंग कंप्लीट। और ये उसकी समरी है, 268 मेगाबाइट्स रिमूव। नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्री टैब। इसमें रजिस्ट्री, ये आपका रजिस्ट्री क्लीनर है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे ऑब्सलीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रजिस्ट्री एंट्रीज रिमूव करनी है, फॉर्म से रिलेटेड, बेसिक शेयर डीएलएल से रिलेटेड, रनर स्टार्टअप, साउंड इवेंट, विंडो सर्विसेज। ओके, तो जो भी आपके डिजायर्ड ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन स्कैन फॉर इश्यूज। अगेन ये आपकी रजिस्ट्री को स्कैन करेगा इन सब ऑप्शंस के लिए। देखिए अनयूज्ड फाइल एक्सटेंशंस है जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ये पूरा स्कैन करेगा उसके बाद ये फिक्स सेलेक्टेड इश्यूज जो बटन है वो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। अभी वो डिसेबल्ड है। ये देखिए इंस्टॉलर रेफरेंसेस भी बहुत सारे इसमें हैं। ये उनका पाथ है और ये रजिस्ट्री की है। ठीक है, हमारा स्कैन पूरा हो गया। उसके बाद हम करेंगे फिक्स सेलेक्टेड इश्यूज। उससे पहले ये आपसे बोलेगा कि डू यू वांट टू टेक बैकअप ऑफ योर रजिस्ट्री। यस, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द बैकअप। तो आपको यस करके एक बैकअप फाइल बना लेनी है। उसके बाद ये एक छोटा सा विंडो आपके पास आएगा। इसमें आप देखिए अनयूज्ड फाइल एक्सटेंशन नंबर 1, द फाइल एक्सटेंशन ems file references an invalid program identifier. These are often left behind after uninstalling software. Delete the registry value. You can say yes, fixed issue. And again unused extension number 2. तो इस तरह से आप एक एक वैल्यू को देख, एक एक जो एंट्री इस लिस्ट में है उसको आप उसका डिस्क्रिप्शन और उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो अभी हम करेंगे फिक्स ऑल सेलेक्टेड इश्यूज फिक्स्ड, क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है टूल्स। सबसे पहला है हमारे पास अनइंस्टॉल टूल। कोई भी प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में है उसे आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट करिए और रन अनइंस्टॉलर बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप उसे रीनेम भी कर सकते हो जो एंट्री है इस लिस्ट में। और कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट में रहता है, तो उस जो प्रोग्राम रिमूव हो चुका है बट लिस्ट में है उसको रिमूव करने के लिए आप डिलीट एंट्री कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टअप। ये सारी फाइल्स हैं जब आपका ब्राउजर स्टार्ट होता है या आपकी विंडोज स्टार्ट होती है उस टाइम पे ये सारी फाइल्स, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये रन होते हैं। ओके, जैसे ये सी क्लीनर है, जब नया सिस्टम स्टार्ट होता है तो सी क्लीनर ऑटो मोड में स्टार्ट होता है। अगर मुझे इसे डिसेबल करना है तो मैं डिसेबल कर सकता हूँ। और जब अगली बार सिस्टम जो डिसेबल एंट्री होती है वो देखिए ग्रे में होती है। और जैसे ही मैं अगली बार सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो ये सी क्लीनर रन नहीं होगा। अगर मुझे एंट्री डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें करना है ओके। ठीक है, अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब चीजें इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करता है जब वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आपको बंद करना है
डिसेबल करना है तो डिसेबल बटन पे क्लिक करिए, किसी डिसेबल्ड एंट्री को इनेबल करना है तो इनेबल बटन पे क्लिक करिए, और अगर आपको डिलीट करना है कोई कोई एंट्री इस लिस्ट से तो वो आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने जो शेड्यूल टास्क हैं उनको भी डिलीट कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल और डिलीट कर सकते हैं। अगला बटन है यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर का। इसकी हेल्प से आप मैनेज कर सकते हो आपका जो रेस्टोर पॉइंट्स है, ओके, आप उन्हें रिमूव कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस रिमूव बटन। जो लेटेस्ट एंट्री होगी, जैसे इसमें विंडोज अपडेट है, वो हमेशा डिसेबल रहेगी। द लेटेस्ट वन इज डिसेबल फॉर सिस्टम सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट है ड्राइव वाइपर। इससे आप सिक्योरली इरेज करते हो जो आपका फ्री स्पेस है आपके ड्राइव में, और उसमें कुछ कंटेंट्स हैं उस फ्री स्पेस में, तो आप सिक्योरली डिलीट कर सकते हो ड्राइव वाइपर की हेल्प से। अगर आपने इंटायर ड्राइव कर दिया गलती से तो पूरा आपका डेटा साफ हो जाएगा, सिर्फ फ्री स्पेस ऑनली रखें। एंड एक आप यहाँ से पैसेज भी डिफाइन कर सकते हो। 1, 3, 7 और 35 पासेस आपके पास हैं, तो जो रिकमेंडेड होता है वो एडवांस ओवरराइड 3 पासेस वाला होता है, जिससे कि आप अपने सिस्टम का जो डेटा है वो जो फ्री स्पेस में जो डेटा है जो कंटेंट्स है उनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आप इस ऑप्शन को यूज करें। लास्ट बटन है यहाँ पे ऑप्शंस, जिसमें कि ये आपको बताता है डिफरेंट सेटिंग ऑप्शंस, जिससे आप अपना सी क्लीनर कैसे बिहेव करे उसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले ये आपको अबाउट दिखा रहा है, एंड कमांड लाइन पैरामीटर्स हैं आपके /auto शटडाउन। जब /auto से जो क्लीनर लोड होगा, अभी आपने स्टार्टअप में भी देखा था कि /auto उसके आगे लगा हुआ था उस कमांड के आगे स्टार्टअप प्रोग्राम में, तो जैसे ही क्लीनर लॉन्च होगा वो ऑटोमेटिकली क्लीन करना शुरू कर देगा। ऑटो शटडाउन से सी क्लीनर रन होगा और सिस्टम पे शटडाउन हो जाएगा। ये दो आपका कमांड लाइन पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं। लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया रन सी क्लीनर व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, तो जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपका इनेबल्ड रहेगा। एड सी क्लीनर ऑप्शन टू रिसाइकल बिन कंटेक्स्ट मेन्यू, जब आप रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करोगे तो वहां पे रन रिसाइकिल, और अगर आपने ये ऑप्शन भी सेलेक्ट किया तो ओपन रिसाइकिल भी उस शॉर्टकट मेनू में आएगा जब आप रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करोगे। ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स टू सी क्लीनर, अगर सी क्लीनर का कोई अपडेट हुआ है और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप सी क्लीनर को अपडेट कर लीजिए। और आपके पास सिक्योर डिलीशन और वाइप फ्री स्पेस ड्राइव से भी रिलेटेड ऑप्शन है जिनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कुकीज कुछ ऐसी कुकीज हैं जो आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्स ब्राउजर से या फिर फ्लैश प्लगइन से कोई कुकीज है उनको आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो इससे आप वो मैनेज कर सकते हो। इंक्लूड और एक्सक्लूड, अगर आप चाहते हैं कि कोई एडिशनल फाइल्स फोल्डर्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं जिससे कि सी क्लीनर रिमूव करे, तो आप ऐड बटन पे क्लिक करिए और ड्राइव और फोल्डर और फाइल आप सब तरह के ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्लूड है, उसी तरह से एक्सक्लूड भी है। ये एडवांस यूजर के लिए एडवांस ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप मैनेज कर सकते हो कि कैसे सी क्लीनर फंक्शन करे। ये कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, जैसे कि ओनली डिलीट फाइल्स इन विंडोज 10 फोल्डर ओल्डर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से 24 घंटे से पुरानी फाइलें डिलीट होंगी, लेटेस्ट फाइल्स डिलीट नहीं होंगी 24 घंटे से पहले की। इसी तरीके से रिसाइकिल बिन का है, इसी तरह से आप हाइड कर सकते हो वार्निंग मैसेजेस, ये आपको नहीं करना चाहिए। शो प्रॉम्प्ट टू बैकअप रजिस्ट्री इश्यूज, जो भी आपने देखा था कि उसने बैकअप के लिए बोला था, वो इसीलिए मैसेज आया था क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे सिस्टम ट्रे में मिनिमाइज हो जाए, और अगर आपको वो चाहिए तो मिनिमाइज टू सिस्टम ट्रे भी आपका ऑप्शन ऑन होना चाहिए। सेव ऑल सेटिंग्स टू INI फाइल, INI एक विंडो इन्फॉर्मेशन फाइल होती है, अगर आप इन सब सेटिंग्स को उसमें सेव करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो। रेस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग करने से आपका रेस्टोर जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो वापस आ जाएंगी। ओके,
तो ये था हमारा सी क्लीनर। बहुत अच्छी यूटिलिटी है, छोटी सी यूटिलिटी है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती, फ्री सॉफ्टवेयर है और जल्दी से आपका सिस्टम क्लीन कर देती है।